कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अर्थात जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को बस में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। खाने, सोने, रक्षा करने जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, उनमें अति करने से योगाभ्यास की प्रगति रुक जाती है। जहाँ तक खाने की बात है तो शाकाहार के रूप में नियमित बना लेना चाहिए, क्योंकि भगवान को शाक, फूल, फल, अन्न, दूध आदि भेंट किए जाते हैं। इसी प्रकार एक योगी या भक्त को ऐसा ही भोजन करना चाहिए। सोने में भी इसी प्रकार अति नहीं होनी चाहिए। अतः निद्रा में व्यर्थ समय नहीं खोना चाहिए। भगवान का भक्त अपना 1 मिनट का भी समय व्यर्थ नहीं गंवाता। हर सांस में प्रभु को याद करता रहता है और कार्य भी ऐसा ही करना चाहिए जो भगवान से संबंधित हो। इस प्रकार उसका कार्य हमेशा नियमित रहता है। भगवान का भक्त अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति तथा अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है। तो ऐसे आदमी को भौतिक कष्ट नहीं सताते। योगी के कार्यों में यह विशेषता होती है कि वह समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है। पूर्ण योगी अपने मानसिक कार्यों में इतना अनुशासित होता है कि उसे कोई भी भौतिक इच्छा विचलित नहीं कर सकती। यह अवस्था भगवान में लगे हुए आदमी को अपने आप प्राप्त हो जाती है। राजा अम्बरीश ने सर्वप्रथम अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर कर दिया। फिर अपनी वाणी को भगवान के गुणानुवाद में लगाया, हाथों को भगवान के मंदिर की साफ सफाई में लगाया, कानों को भगवान के लीला या कथा सुनने में लगाया, आँखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में लगा दिया, शरीर को भगवान की सेवा तथा अन्य भक्तों को स्पर्श करने में लगाया, नाक को भगवान पर चढ़े हुए फूलों की सुगंध लेने में लगा दिया, जीभ को भगवान के चरणों में चढ़ाए गए तुलसी पत्र का स्वाद लेने में लगा दिया, पाँवों को तीर्थ यात्रा करने में लगाया, सिर को भगवान को प्रणाम करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा दिया। तो इस प्रकार राजा अम्बरीश अपने समस्त शरीर द्वारा भगवान की सेवा में लग गए थे और ये सारे लक्षण एक शुद्ध भक्त के होते हैं। महाराज अम्बरीश की दिनचर्या से स्पष्ट हो जाता है कि जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान के चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यावहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है
समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अब लोग सोचेंगे कैसे लगाऊं? तो जैसे आपके सामने खाना आ गया, अब भगवान तो सभी के अंदर विराजमान है, मेरे भी अंदर वही भगवान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गोस्वामी जी लिखे हैं श्री रामचरितमानस में। तो सामने खाना आ गया, अब उस खाने को अपने लिए नहीं बल्कि मेरे अंदर जो प्रभु विराजमान हैं उनके लिए खा रहा हूँ, ऐसा भाव होना चाहिए। सब्जी लेने गए तो ऐसा भाव होना चाहिए कि भगवान के लिए सब्जी खरीद रहा हूँ, यानी हम जो भी कार्य करें सब भगवान के लिए करें। इंद्रियों तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए। अतः सामान्य लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं हैं, उनके लिए इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जिसे श्रीमद् भागवत गीता में युक्त कहा गया है। जय श्री कृष्ण।